जब बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, एंड स्मॉलर टू बिगर हम जाते हैं तो डिवाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज 0.87 kilograms टू ग्राम्स। तो अब यहाँ क्या होगा, किलोग्राम्स इज बिगर, ग्राम्स इज स्मॉलर। तो बिगर टू स्मॉल जाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.87 टाइम्स किलोग्राम्स टू ग्राम्स इज मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो जाएगा, पॉइंट मूव हो जाएगा, 870, 3 पॉइंट्स मूव हो जाएंगे इसके, तो 870 ग्राम्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 800 मीटर्स टू किलोमीटर्स, स्मॉलर टू बिगर। तो यहाँ पर 800 डिवाइड होगा बाय 1000, 2 zeros कैंसिल हो गए हमारे पास, एंड 8 डिवाइड बाय 10 इज 0.8 किलोमीटर्स। क्लियर है ब्रदर? इतना, लीटर्स टू मिलीलीटर्स, 2.5 टाइम्स, लीटर्स में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, इट्स 1000। 2.5 टाइम्स 1000 इज 2, 5, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स मूव हो गए, 2500 मिलीलीटर्स। बहुत इजी सी वर्कशीट है ये। वर्कशीट आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दी गई है, शेयर कर दी गई है, ये आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं फ्रॉम ग्राफ्स। तो ग्राफ वाले में अगर एरिया फाइंड करने में तो आंसर पता चल जाएगा ना। एरिया फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ में गिवन होगा, जैसे यहाँ फीट एंड मीटर्स है, तो यहाँ आपको एरिया एंड मीटर्स दिया हुआ होगा, या फीट एंड एरिया गिवन होगा। यहाँ अगर जैसे मैं मीटर्स हटा के मैं एरिया कर देता हूँ, देखो ग्राफ गिवन होगा तो सॉल्व होगा, तो फाइंड होगा। ठीक है। तो 15 फीट पर कितना एरिया आ जाएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे, 35 सेंटीमीटर क्यूब या 4.5 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा। जी, अच्छा जी, 4.5 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बिल्कुल ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा 4.5 मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है। तो 4.5 मल्टीप्लाई होगा 100। अच्छा अब स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा बाय 100 एंड 100। तो ये हो गया 4 सॉरी, तो 4, 5, 2, 3 एंड 4 zeros, 3 zeros। तो 4 zeros से ये पॉइंट जो है वो मूव हो गए, 45,000
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर सेंटीमीटर्स में हम वन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ स्क्वायर लगा होगा तो हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सेंटीमीटर क्यूब होगा और मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना क्यूब है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं, मिलीमीटर्स कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि क्यूब है तो 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35, 10 × 10 × 10 तो 1000 में आ जाएगा, 35,000 मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखाइएगा जरा, इससे क्या आंसर आता है हमारा। 90 मिलीमीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसका आंसर 0.009 आएगा। 0.009। ठीक है, चेक चेक कर ये लेते हैं। 0.9 आएगा ना? 0.9 है। आएगा। अच्छा अच्छा। और कोई 0. देखिए, जीरोस लगा के चेक कीजिए क्या है। 90 तो फिर मिलीमीटर, डिवाइड पर डिवाइड करेंगे ना। 90 मिलीमीटर है तो डिवाइड करेंगे हम। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए 10 से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 2 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो 0 एंड 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर इज 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, तो इस तरह से सॉल्व होना है। क्लियर है यहाँ तक? इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 30 किलोमीटर्स पर आवर इन मीटर्स पर सेकेंड। 30 kilometers per hour. This is 30 kilometer per hour means it's 1 hour. Per hour is 1 hour. तो 30 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है इन 1 hour, कन्वर्टेड इनटू मीटर्स पर सेकेंड। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, किलोमीटर्स टू मीटर्स कर लेते हैं इसे हम। तो किलोमीटर्स टू मीटर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। और 1 hour को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 hour टू मिनट्स होता है 60 एंड देन सेकेंड्स में 60, तो 3600 से ये 1 hour कन्वर्ट हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये एक्चुअली हो गया 30 किलोमीटर, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। जीरोस कैंसिल हो गए हमारे, 2 जीरोस कैंसिल हो गए, 3 1, 3 10 times 10 is 30 and 3 1 and 3 2, तो 10 and 12 हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है 5 2 and 6, 5 times 10 divided by 6। फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो 3 times 2
and sorry, 2 3 times, and 2 5 the 10. So 25 divided by 3, और 25 डिवाइड बाय 3 हो जाता है अराउंड 8.33 समथिंग मीटर्स पर सेकेंड। सर ये मल्टीप्लाई बाय 3600 अब ओवर 1000 नहीं होगा? नहीं, आवर्स को हम सेकंड्स में कर रहे हैं ना, वही मैंने कहा। देखो नीचे 1 आवर जो है वो डिनोमिनेटर में ही है, तो डिनोमिनेटर में ही 1 आवर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3600। अगर ये कन्वर्ट सर होता, अगर ये होता 30 मीटर्स पर सेकेंड टू सर ये किलो, 36 को 30 से काटा है। सॉरी 30, सर ये जो 36 है, हाँ हाँ, इसको आपने पहले 12 से काटा फिर 6 से काटा, तो फिर पहले वहां पे 30 के साथ 10 कैसे आया? ये 3 से पहले कैंसिल हुआ है, 3 से कैंसिल किया है ना, 30 एंड 36। इससे दोबारा चेक करो, देख लो। और अगर ये 30 मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर होता, तब यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 30 मीटर्स अपॉन 1 सेकेंड है। तो 30 मीटर्स को कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करते, और सेकेंड्स को आवर्स में करने के लिए 3600 से करते। तो ये मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर था, यहाँ पर रिवर्स आ जाएगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, अगर आप देख लीजिएगा इसको, किलोमीटर्स टू आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये तो सारी इजी इजी पार्ट्स हैं। तो आई होप आप लोग के पास टॉपिकल भी रखे हुए होंगे, टॉपिकल क्वेश्चन से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। सर तो एक सवाल है, जैसे हमने इसको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर से करने के लिए हमने 100 से 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में करना होगा तो 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर, यानी अगर 4.5 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 3 दफा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते 100 से। ठीक। सर आपने इसमें 36 को पहले 2 से 12 से कैंसिल किया है, 3 से कैंसिल किया है दोनों को। 3 से कैंसिल किया ना, तो कैंसिल करना हमारा टॉपिक नहीं, कैंसिल आप किसी से भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। द मेन टॉपिक है इसको कन्वर्ट और डिवीजन और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये हमारा पार्ट है। कैंसिलेशन आप किसी से भी कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट कि कन्वर्जन किस तरह करनी है। ठीक है, सर P1 में मेंसुरेशन के हार्ड सवाल तो नहीं आते ना, कौन वगैरह का वॉल्यूम वगैरह दूसरी चीजें, वो तो P2 में होती है ना? बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और मैंने वर्कशीट फ्रस्ट्रम किस आ तरह दी, सकता है। एक्स्ट्रा मार्क्स, फ्रस्ट्रम आ सकता है। एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए समझा नहीं नहीं नहीं, मैं। मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम फाइंड करना आता है ना, जो बड़े हाँ, कौन में से छोटा कौन माइनस करने वाला, वो आ सकता है। वो पेपर 1 में बहुत कम चांसेस है, लेकिन ये पेपर 2 में आ सकता है। पेपर 1 में तो सिंपल तो सिंपल में सा तो आएगा। कैलकुलेटर भी होगा, पेपर टू तो तो वहाँ तो कैलकुलेटर होगा। तो पेपर 1 में कोई इतना मुश्किल मेंसुरेशन नहीं आएगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज होंगे, ताकि आप उसको सॉल्व कर सको विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा ये कन्वर्जन के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेंसुरेशन पे भी हम थोड़ा आते हैं क्या। अच्छा, जो हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो
अकॉर्डिंग टू स्केल ड्राइंग, तो स्केल ड्राइंग जहाँ लिखा हुआ होगा वहां तो आपको स्केल यूज करना है, टूल्स यूज करने हैं और आपको मेजर करना है अकॉर्डिंग टू स्केल। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली कुछ इस तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। The accurate scale drawing shows three towns, town A, B, and C. The scale is 1/500,000। अब देखो यहाँ पर 50,000, सॉरी। तो ये अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन, तो दिस मीन्स ये दोनों यूनिट सेंटीमीटर्स में गिवन है आपको। ठीक है, इट्स 1 सेंटीमीटर टू 50,000 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में गिवन है। द फाइंड द रियल डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी इन किलोमीटर्स। तो पहले हम अपना ये जो यूनिट है उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा, 50,000 सेंटीमीटर टू किलोमीटर्स करना है। तो 50,000 सेंटीमीटर से पहले तो ये जाएगा मीटर्स में, फिर मीटर से ये कन्वर्ट होगा किलोमीटर्स में। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना होगा, सेंटीमीटर टू किलोमीटर जाने के लिए, क्योंकि स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं। तो सेंटीमीटर टू मीटर के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और फिर मीटर से किलोमीटर हम करते हैं 1000 से। इसका मतलब हमें 50,000 को डिवाइड करना होगा, 50,000 डिवाइड होगा 100 से, तो ये आ गया मीटर्स में, और फिर ये फर्दर डिवाइड होगा 1000 से, तो ये आ गया किलोमीटर्स में। 1 2 3 जीरोस, 1 2 0.5 0 0, ये कैंसिल, तो ये हो गया 0.5 किलोमीटर्स। यानी अब हम इसे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज 0.5 किलोमीटर। ये कन्वर्जन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दे मुझे। तो हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर टू 0.5 किलोमीटर। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्केल, तो हम टाउन ए टू टाउन बी हम मेजर करेंगे, रूलर यूज करेंगे और इसको मेजर करेंगे, देखते हैं ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है। लेट से ये 4 सेंटीमीटर अगर आ रहा है, 4 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर से क्या हो जाएगा ये, इफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 0.5 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, एक्स 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, किलोमीटर सर। तो ये हो जाता है 2 किलोमीटर। बिल्कुल, तो 2 किलोमीटर। ओके, सेम एज फॉर पार्ट बी, फाइंड द रियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड टाउन सी इन किलोमीटर्स। मेजर करेंगे हम स्केल से और फिर प्रोपोर्शन रूल अप्लाई कर देंगे। अगेन यहाँ पे बहुत से कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास पेपर 1 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। अ मॉडल कार हैज द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, द स्केल of the model is 1/50, 1:50। दिस मीन्स कोई यूनिट नहीं गिवन, तो मीन्स ये सेंटीमीटर्स में गिवन है। वर्क आउट द लेंथ ऑफ द रियल कार, इट्स 1 सेंटीमीटर रेशो 50। दिस इज ऑन मैप, और जो बिगर वैल्यू होती है वो एक्चुअल होती है। द मॉडल कार यानी मैप कार इज 8 सेंटीमीटर, तो दिस इज एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 टाइम्स 50, तो 8 टाइम्स 50 इज 400। 400 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर हमें देना है आंसर इन मीटर्स। तो 400 सेंटीमीटर इज कितना मीटर्स, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 दैट गिव्स यू 4 मीटर्स।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। कौन आंसर बता रहा है मुझे? वन इज टू 50,000, मैप पे इज 10 सेंटीमीटर, रियल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन किलोमीटर्स। सर 5 किलोमीटर होगा आंसर। 5 किलोमीटर्स। और किसका क्या आंसर आ रहा है? आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? सर 5 आ रहा है सर। 5 आंसर। अच्छा, और लेंथ ऑफ आर्क इज x/360। किसी ने पूछा लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला x/360 इंटू 2 पाई r। याद आया? अच्छा जी, इसका 5 आंसर आ रहा है। 50,000 इज इन सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, पहले हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है ये? 1/50,000, मैप इट्स 10/x, x वैल्यू इज 50, 1 2 3 एंड वन मोर जीरो, मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। दिस इज इन सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो दिस मीन 50, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर टू मीटर्स के लिए 100 हो गया, और फिर सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर टू मीटर्स 100 हो गया, मीटर्स टू किलोमीटर्स 1000 हो गया। कैंसिल द जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस, तो आंसर आ गया 5 किलोमीटर। क्लियर है? तो फिर जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक को हम छेड़ देते हैं क्योंकि ये क्लियर हो गया। अहमद, मुजम्मिल, आप लोगों ने ये पार्ट पूछा था, स्केल एंड मैप्स, कन्वर्जेंस भी इसमें कवर हो गया है, कन्वर्जेंस भी आ गए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको ए ग्रेड दिला सकती हैं, तो उस पर बिल्कुल बहुत अच्छा है, फोकस कीजिए इसको। सर मुझे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन के अंदर जो स्केचिंग है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। ग्राफ ऑफ फंक्शंस में क्या, दोबारा बोलिएगा? क्वाड्रेटिक ग्राफ की स्केचिंग होती है ना, उसके अंदर हाँ, प्रॉब्लम होती अब इस रिवीजन क्लास में तो अब पूरा ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या कर रहे हो भाई? एटलीस्ट एक क्वेश्चन एक सॉल्व करके आप सामने तो रखो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप तो पूरा टॉपिक ही उठा के ले आते हो, इस तरह से थोड़ी ना सॉल्व होगा। है। सर मैं आफ्टर क्लास आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा कितना। हाँ जी बिल्कुल, अभी ऐसा ही एक स्केच ग्राफ पूछा था जिसमें हमें रिवर्स प्रोसेस करना था, अच्छा हुआ याद आया। वो क्वेश्चन क्या था उस पर भी हम थोड़ा रोशनी डाल देते हैं। क्वेश्चन क्या था? कहाँ? सर जो रिकरिंग डेसिमल में हम्म, जब दोनों नंबर रिकरिंग डेसिमल्स में आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई, कहाँ हो? जब दोनों नंबर्स जो हैं वो दोनों पे डॉट लगा होता है तो फिर किस तरह से करते हैं? जो फर्स्ट वाले दोनों पे, जैसे 0.27 और 27 दोनों पे डॉट लगा हुआ है। तो दोनों पे डॉट लगा हुआ है तो वो 2727 रिपीट हो रहा है। आपने तो फिर पूछा एक मिनट, जीरो पॉइंट कौन से नहीं? टू सेवन और 2 और 7 दोनों पे डॉट लगा हुआ है। जी। ठीक है, तो दिस मीन, तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि किस तरह इसको स्टेप्स वाइज करना है। तो एक्स वैल्यू हमने सबसे पहले लेनी है कि ये 27, सॉरी 0.2727 है ये।
यानी x वैल्यू है 0.2727 दोनों रिपीट हो रहे हैं। जी अब इसे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.27 बनता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.727 जी कुछ इस तरह से काम का बनता नहीं। है। तो अब हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, तो दिस बिकम्स 27.2727। अब किन दो वैल्यूज को हम माइनस करें कि पॉइंट्स वाला पार्ट जीरो हो जाए, यानी कि 100x से 100x की जो वैल्यू है 27.2727, 100 को x से करना पड़ेगा। उसको x से करना पड़ेगा। 0.2727, तो ये बन जाता है 100 माइनस एक्स इज 99x इज इक्वल्स टू 27.00। ठीक है, सर 3/11 आ रहा है आंसर। जी x इक्वल्स 27/99 एंड फाइनली कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाता है 3/11। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ना, आपने ये स्टेप्स को फॉलो करना है, ये स्टेप मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। जी थैंक यू। ग्राफ में कोई क्वेश्चन आया था, कहाँ पे, शायद 1A में था ग्राफ। ग्राफ ये तो फिर एसिम्पटोट वाला ग्राफ है। अच्छा चलो, ये एसिम्पटोट वाला भी हमसे पूछा है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। एसिम्पटोट, अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास सैंपल पेपर 1A का क्वेश्चन है ये। तो इसमें ये फाइंड करने को कहा था इन्होंने, द डायग्राम शो द स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन। अच्छा, द सर ये ग्राफ तो आसान है, इसमें हो जाता है वो जो फंक्शन वाले एसिम्प्टोट होते हैं ना उसका कर प्लीज। फंक्शन वाले एसिम्पटोट में, अच्छा अच्छा। सर ये वाला भी एक दफा करवा दें। अच्छा मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जी सर, ये वाला भी एक दफा करवा दो। द ग्राफ शोज ऑफ दिस इक्वेशन, अच्छा ये ग्राफ कट कर रहा है ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 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 वैल्यू इज 0। द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए पे एक्स कोऑर्डिनेट वुड बी 0 और वाई हमें फाइंड करना है, वाई अननोन है। तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 × 2⁻0 प्लस 5। तो 3 × 2 इज 1 प्लस 5, तो 3 + 5 इज 8। तो we have 0 and 8। ठीक हो गया। अच्छा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस। अच्छा, एसिम्पटोट क्या होता है कि जहां ग्राफ जो है वो क्रॉस नहीं करता, ग्राफ डू नॉट क्रॉस द लाइन। कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राफ कट नहीं करता। तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से है कि हम x जो है वो ऑलरेडी पावर्स में है,
तो x पावर में है तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ तो x की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी यहाँ से, है ना। तो x का तो कोई एसिम्पटोट नहीं होता। अब हमें फाइंड करना है कि कहाँ पे y जीरो हो जाता है, ऐसी वैल्यू के जहां पर ये वैल्यू यानी इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें दूसरी तरफ जो है इस इक्वेशन को जीरो करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास +5 की एक वैल्यू गिवन है। अगर यही +5 हम y की जगह पे पुट कर दें तो देखो क्या होता है। अगर हम -5 y की वैल्यू अगर हम -5 पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है 3 × 2 ⁻x + 5, 5 सॉरी +5 अगर हम पुट करते हैं तो ये वहां के -5 हो जाएगा। तो ये -5 +5 वहां की क्या हो जाएगा, -5 = 3 × 2 ⁻x। 5 - 5 is 0 = 3 × 2 ⁻x। 3 वहां के हो जाता है 0, तो 0 = 2 ⁻x। अब यहाँ की कैसे सॉल्व होगा ये, तो दिस इज द पॉइंट जहां पे ये है इट हैज नो सॉल्यूशंस। देखिए हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यहाँ पर ये नो सोल्यूशन हो जाता है। यानी दिस इज द पॉइंट, यानी दिस इज द पॉइंट 5 की y = 5 जहां पर होगा वहां पर ये कट नहीं करेगा, यानी ग्राफ यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा। तो y = 5 की जो लाइन होगी यहाँ पे ग्राफ कट नहीं करेगा। तो इक्वेशन इज y = 5। अगर हम ये वैल्यू ऐसे भी पुट करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इट्स नो सोल्यूशन। अच्छा, अगर इक्वेशंस कुछ इस तरह से हो = 3x² ओवर 3x² +1 डिवाइडेड बाय 2x +3 या +6, यहाँ के लिए एसिम्पटोट क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए एसिम्पटोट क्या होगा अगर ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ के लिए एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा है कि यहाँ देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2x + 6 है। हमें x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेनी जिससे डिनोमिनेटर में 0 हो जाए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो हम सारी वैल्यूज ले सकते हैं एक्सेप्ट x की वैल्यू हम -3 नहीं ले सकते। -3 पे जो है वो एसिम्पटोट बन जाएगा, क्योंकि अगर आप -3 अगर वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये हो जाता है 3 × 3² -3² +1। न्यूमरेटर तो सॉल्व हो सकता है लेकिन 2 टाइम्स -3 +6, तो ये आपके पास आ जाता है 9। 9 टाइम्स 3 इज 27 +1 28/6 -6 इज 0। तो ये तो एसिम्पटोट बन गया, यानी कि यहाँ पर इट्स नो सोल्यूशन। सर तो दिस डायरेक्ट 1 ले लेते हैं। डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, 1। नहीं 1 लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा ना, वो एसिम्पटोट नहीं है। एसिम्पटोट वो लाइन होगी जहां पर ग्राफ कट नहीं करेगा। तो x = -3 पे यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है कि इट्स एन एसिम्पटोट। हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, x = -3 की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि उससे 0 आ रहा है डिवाइडेड बाय 0। और 28 डिवाइड बाय 0 कोई भी वैल्यू डिवाइडेड बाय 0 हो तो दैट्स नो सोल्यूशन, वो एरर दे देगा कैलकुलेटर पे आपको। समझ में आ रही है बात, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए।
कोई ऐसी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में 0 दे दे वो एसिम्पटोट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, देखो सर आप अगर इसकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में शेयर कर देगा ताकि बाद में कोई मसला तो वापस देख सके। मैं शेयर कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी, और अगर मुझे इसका कोई एक दो क्वेश्चन और मिलते हैं, क्योंकि एसिम्पटोट के हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस में फिलहाल कहीं नजर नहीं आते, और ये फर्स्ट पेपर होगा तो आई थिंक ये पेपर में मुश्किल ही आएगा। अगर आएगा तो देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन होगा या यही क्वेश्चन होगा। तो इस सैंपल पेपर को गैस पेपर ही समझिए, सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2, इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एडवांटेज है कि ये फर्स्ट टाइम पेपर होगा तो इसी में से ही कोई चीज आ जाएगी। 10% चांस है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग ये पेपर ही याद करके चले जाओ और कहो कि इसमें से तो कुछ आया ही नहीं। गैस पेपर इस पे नहीं लगता है, ठीक है भाई, मैथ्स के पेपर में कोई गैस पेपर नहीं होता। सारे टॉपिक्स आपको करने हैं और सारे टॉपिक्स ही हमारे पास